हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन बुधवार है और ये शाम का समय है और शाम के बज रहे हैं अभी 4। तो मैं ना ये नारियल है तो इसको मैं निकाल रही हूँ। इसमें से नारियल निकला नहीं है, ये हरितालिका तीज वाला प्रसाद था तो ये निकला नहीं था, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। और इसको निकालने में ना थोड़ी सी समस्या हो जाती है, थोड़ी आसानी से नहीं निकलता है। तो वही मैं इसको ठोक ठोक के ऐसे निकाल रही थी, क्योंकि मेरे को प्रसाद बांटना था सबको। मैंने किसी को प्रसाद नहीं दिया था क्योंकि इसको निकालने में समय लगता है, तो मैंने सोचा इसको आराम से निकालूंगी। इस वजह से मैं इसको निकाल लूँगी, इसके बाद फिर मैं सबको दे दूँगी नारियल का प्रसाद। और इसको गर्म करके भी निकाल सकते हैं, गैस में रख दो तो ये गर्म हो जाता है, तो बहुत आसानी से निकल जाता है। पर गर्म होने के कारण इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं गर्म करके नहीं निकालती हूँ, ऐसे ही निकालती हूँ। और यहाँ पर बच्चे लोग बैठे थे और ये बैठे थे, तो उनसे मैं कुछ बात कर रही हूँ। ऐसे ही इधर उधर की बात होती रहती है ना, घर में बच्चे लोग रहते हैं, तो वही मैं बात कर रही थी। चलो तो मैं निकाल लेती हूँ नारियल, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। प्रिंट कलर के प्रिंट दे रहे दो बेडशीट है और ये 4 तकिए हैं और वो ये आसन है बैठने के लिए। मेरा पुराना वाला आसन जो था वो खराब सा हो गया था, इधर उधर से निकलने लगा था, तो ये अच्छा है और ये खराब नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सब कुछ किया, नारियल वगैरह निकाला और सब वो सामान जो बेडशीट वगैरह थी, तकिया वगैरह थे, उनको उनकी जगह में रखा। और इसके बाद फिर हो गया था शाम का समय, तो चाय का समय हो गया था।
तो मैं बनाने लगी हूँ चाय। अपने लिए काली चाय बना रही हूँ और अम्मा जी और ये हैं आज घर में, तो इनके लिए मैं दूध वाली चाय। तो काली चाय जल्दी बन जाती है तो मैं उसको फट से छान लूँगी, और दूध वाली चाय पकने में भी टाइम लग रहा है तो उसमें समय लगेगा। और मेरे को ना ये काली चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे बिल्कुल गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और मैं इसलिए इसी को पीती हूँ। अगर जैसे कभी मैं दूध वाली चाय इतने समय पी लेती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैं इतने समय दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। और इतने समय चाय जो होती है ना वो हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है। जैसे हमारा कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती ना, तो एक कप चाय पी लो, उसके बाद अपने आप शरीर में ऐसी फुर्ती सी आ जाती कि कितनी एनर्जी मिल गई हो। तो चलो मैंने चाय वगैरह पी लिया, और मुझे आज अपनी ये दोनों अलमारियों को साफ़ करना था, क्योंकि ना बच्चे लोग कपड़े निकालते हैं। बच्चे क्या, हम भी जो कपड़े निकालते हैं ना तो कभी जल्दबाजी में रहते हैं तो कुछ निकालते हैं, कुछ बिखेर देते हैं, और बच्चे लोग तो फिर हम ज़्यादा ही करते हैं। तो मुझे पूरी अलमारी अच्छे से सेट करना था, तो मैंने पूरे कपड़े निकाल लिए हैं और उनको फोल्ड करके मैं अच्छे से जमा दूँगी। और हमारे यहाँ बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि उनने जैसे कपड़े उनको मिल नहीं रहे हैं तो वो एक कपड़े निकालेंगे, पूरे कपड़े निकालेंगे, जो चाहिएगा वो निकाल लेंगे, बाकी उनको ऐसे गुड़ुर मुड़ुर करके वहीं पर रख देते हैं। बच्चे लोगों का ये होता ही है। उनको मैं इतने बार समझाती कि बेटा जो कपड़े चाहिए वही निकालो, पर उन लोग को ना ये समझ में नहीं आता। मैं आज सेट कर रही हूँ, 3-4 दिन बाद मुझको फिर वैसे ही मिलेगी, पर क्या करो, करना तो पड़ता है। गंदी भी रहती ना तो अच्छे नहीं लगते। फिर अपन को कपड़े फोल्ड करके रखना होता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता कि किस तरह से कपड़े रखें। तो चलो मैं कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ और फिर सेट कर दूँगी मैं अलमारी में। और अभी ना बज रहे थे शाम के 6। आज मेरे को थोड़ा सा ना बिल्कुल अजीब सपन लग रहा था, सुस्ती वाला, ऐसे कि कितनी सी नींद आ रही है। तो मैं आज काफ़ी देर तक सोई हूँ, दोपहर में भी बिल्कुल 4 बजे सो के उठी हूँ। उसके बाद भी फिर मैंने थोड़ा बहुत काम किया और मेरे को फिर नींद सी आ रही थी। फिर मैं ना आधे 1 घंटे के लिए फिर लेट गई। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं, काम तो है भाई, करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो ये कल में चला जाएगा। फिर कल भी मेरा व्रत वगैरह रहेगा संतान सप्तमी का, और व्रत वाले दिन ज़्यादा कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती ना, तो ये फिर ऐसे ही आज कल में टलता जाएगा। तो फिर मैंने वही अपनी एनर्जी के लिए चाय ली, और चाय पीने से एक थोड़ी अलग सी एनर्जी आ जाती है, फुर्तीलीपन आ जाता है। तो चाय पीने से ना बहुत अच्छा लगता है। तो चाय वगैरह पी और इसके बाद फिर मैं लग गई काम में। तो देखो मेरा पूरा काम फटाफट हो गया और अच्छा भी लगने लगा, अभी बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये काम करने में फिर आसानी हो गई। तो मेरे पूरे कपड़े तय हो चुके थे, तो मैं अब उनको लगा देती हूँ ये वाली अलमारी में। अभी मैंने ये वाली अलमारी साफ़ की है, इसके बाद फिर मेरे को दूसरी अलमारी भी साफ़ करना है। आज मैंने सोचा ये अपना काम है, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर ही लूँ, क्योंकि ना हम आजकल में करते जाते हैं और इसमें फिर काम भी नहीं होता इस वजह से। और जो काम को अगर करना है तो उसको आजकल में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हमारे काम अच्छे से हो पाते हैं और हम सब कुछ अच्छे से अरेंज कर पाते हैं। तो चलो मेरी एक अलमारी सेट हो गई, अब मैं दूसरी वाली को करती हूँ। तो यहाँ पर ना नीचे मेरी डेली यूज़ में जो साड़ियाँ रहती हैं जो मैं पहनती हूँ वो रखी रहती हैं। तो कभी कभी मैं भी ना जल्दी में निकालने के कारण कैसे भी रख देती हूँ इस वजह से। तो मैंने सोचा आज इनको अच्छे से तय करके रख दूँगी, तो वही मैं कर रही हूँ। और ऊपर कुछ बच्चे लोगों के कपड़े भी हैं, तो उनको भी बच्चे लोग भी निकालते हैं तो इधर उधर कर देते हैं। और कुछ प्रेस वाले कपड़े होते हैं, इनके धुल के रख देती हूँ, वो भी अच्छे से व्यवस्थित नहीं थे, तो मैं उनको भी निकाल के अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और अभी जब और कपड़े हो जाएंगे, जब मैं प्रेस के लिए भेजूँगी। घर में मैं प्रेस नहीं करती हूँ, इनके कपड़े पूरे बाहर जाते प्रेस करने के लिए। मुझे प्रेस करने में ना बहुत आलस से आता है, इस वजह से मैं प्रेस वगैरह नहीं करती, सिर्फ अपनी साड़ियों में कर लेती हूँ। तो वो भी मेरे से साड़ियाँ जल जाती हैं, इस वजह से मैं साड़ियों में भी बहुत कम करती हूँ। तो चलो आप लोगों से कितनी सारी बातें हो गई, बातें होते होते मेरी साड़ियाँ भी तय हो गई। अब मैं इनको भी इनकी जगह में अरेंज कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने साड़ी वगैरह को अरेंज कर दिया। फिर यहाँ पर बच्चे लोग के कुछ कपड़े थे, इनके बिना प्रेस वाले कपड़े थे, वो उनको मैं सेट कर रही हूँ। और इस बार ना बहुत सारी रुमालें हो गई हैं, नई नई रुमालें थी। ये भी बच्चे लोग एक निकालते हैं और 4 फैलाते हैं, तो मैं उनको भी अच्छे से अरेंज करके सेट कर दूँगी। और मेरे खूब सारे ब्लाउज़ थे ना, उनको पूरे बिखरे हुए थे, तो मैं उनको भी अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी।
और यही है ना, जब खूब सारा सामान फैला हुआ हो जाता है ना, तो हमको समय में फिर कपड़े भी नहीं मिलते हैं, कि जो कपड़े हमको चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते हैं। और जो अच्छे तय हुए जमा के रख दो ना, तो फिर हमको कपड़े ढूंढने में आसानी होती है। तो मैंने आज बिल्कुल ठान ही लिया था कि मुझे अपनी आज दोनों अलमारियों को अच्छे से अरेंज करना है, साड़ियों को, ब्लाउज़ों को। तो मैं वही अपने फटाफट करने में लग गई। तो देखो मेरा ये काम हो भी गया है। मेरे को सिर्फ इसको करने में आधे घंटे लगे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा है सब कुछ करने में। और जब हम अगर मन में कुछ ठान लेना तो उसमें समय नहीं लगता है, वो काम जल्दी हो जाता है। नहीं, अगर हम सोच रहे हैं हमको ये नहीं करना, तो हम सोचते ही रह जाते हैं और उससे हमारे काम भी नहीं होते हैं। और अगर हम मन में सोच लें कि नहीं हमको आज ये करना ही करना है, तो वो काम आसानी से हो जाता है और काम करने में दिक्कत भी नहीं होती। तो चलो, आप लोगों से बातें बातें में मैंने बच्चे लोगों को कपड़े भी अलग अलग कर दिए हैं, शर्ट को अलग कर दी है और जीन्स वगैरह के जो पैंट होते हैं उनको अलग कर दिया है, तो उससे उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और रुमाल अलग अलग अरेंज कर दिए हैं और अपने ब्लाउज है उनको मैं अलग एक पैकेट में भर के अच्छे से जमा दूँगी। तो देखो मेरी अलमारी हो गई है सेट और देखो लग रहा है ना बिल्कुल जमा हुआ। अच्छे, ये कुछ दिन अच्छी रहेगी और ये मेरे से भी ऐसे ही बिखर जाती है। तो चलो अलमारी सेट हो गई थी। इसके बाद हमारे यहाँ नीचे जो रेंट में है ना, उनके यहाँ गणेश जी बैठते हैं। तो मैं आई थी आरती के लिए, तो मैंने सोचा आप सबको भी भगवान गणेश जी के दर्शन करा दूँ, बप्पा के। तो बहुत अच्छा लगता है। ये 10-11 दिन पता ही नहीं चलते कैसे बीत जाते हैं। हम लोग नीचे जाते हैं, भजन वगैरह करते रहते हैं आरती करने के बाद। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बप्पा के दर्शन करा दूँ। इसके बाद इनने कुछ सब्जी लाए थे, तो मैं उनको अलग से निकाल लेती हूँ। कुछ टमाटर है और मिर्ची की ये डंठल है ना, इनको निकाल के रख दो तो हरी जो मिर्च होती है ना, वो ज़्यादा दिन चल जाती है। तो मैं वही उनको साफ़ करके रख देती हूँ। और इस तरह से साफ़ करके रखने से ना ये इसकी ना जो उम्र बोलते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं तो हम ऐसे कचड़ा जैसे रख देना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं इसको साफ़ करके रख देती हूँ। और कल मेरे व्रत है तो उसके लिए मैंने फल वगैरह नारियल बुलवाए थे, उन सबको मैं अच्छे से रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को अब यहीं पर करती हूँ एंड। मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के आपके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। अब मैं मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।